उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद एक बार फिर से राज्य का सियासी पारा हाई हो गया। जहां अखिलेश यादव ने योगी सरकार और चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगाए, तो वहीं चुनाव आयोग के अधिकारी ने उन्हें भेड़िया आया वाली कहानी याद दिला दी। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का इस पर रिएक्शन आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए वोट काटकर पूरे देश को परेशान करने का आरोप लगाया है। अखिलेश के बयान के दो पहलू हैं। पहली बात ये कि उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर अब भी आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर वोट काटा, लेकिन अखिलेश का दावा है कि ज्यादातर वोट बीजेपी के ही कट गए, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने पीडीए प्रहरी की तरह काम किया और उनके वोट बच गए, जबकि बीजेपी को नुकसान हो गया क्योंकि कटने वाले फर्जी वोट ज्यादातर बीजेपी के बूथों पर निकले हैं। वोट बढ़ाने का बीजेपी के लोग दबाव बनाएंगे क्योंकि उनका वोट कट गया है। उन्होंने फर्जी वोट बनाए थे। ये बड़े बड़े जिलों में जो लाखों लाख वोट गए, इसका मतलब फर्जी वोट डाले गए हैं और ये सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के बूथों पे निकले हैं। जिस एसआईआर से पूरे देश को ये परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीडीए प्रहरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके काम करके दिखाया, चुनौतियों को स्वीकार किया। आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 3 करोड़ नाम कटे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि सीएम योगी पहले 4 करोड़ वोट कटने की बात कहकर चिंता जता चुके थे, तो क्या इसके बाद चुनाव आयोग ने आनन फानन में 1 करोड़ नाम जोड़े हैं? अखिलेश ने सवाल उठाया कि इतना बड़ा अंतर कैसे आया? बीच में 1 करोड़ नाम बढ़ाने के लिए क्या फर्जी वोट जोड़े गए? अखिलेश ने दावा किया है कि फर्जी वोट जोड़े गए तो समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ एफआईआर करवाएगी। आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है और इसीलिए गुपचुप बैठक कर रहे हैं। इन्होंने 1 करोड़ वोट अपना बढ़वाया है। 1 करोड़ वोट बढ़वाया है क्योंकि 4 करोड़ उन्होंने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए। ये सूचना किसने दी थी उन्हें? चुनाव आयोग ने दी होगी ऑब्वियसली। तो अब तो सवाल उन पे भी खड़े हो गए हैं कि जिन्होंने मैपिंग ऐप बनाया है, एफआईआर दर्ज कराएंगे जो नकली वोट बनाएंगे। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में पहले या अब किसी भी स्तर पर कोई बेईमानी नहीं हुई है। इसके साथ ही आयोग ने अखिलेश यादव के बार बार लगाए जा रहे आरोपों पर तंज कसते हुए उन्हें भेड़िया आया वाली कहानी की याद दिलाई है। आयोग ने कहा है कि इस कहानी से सबक मिलता है कि अगर कोई बार बार झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी कही सच बात भी झूठ लगती है। अखिलेश के फर्जी वोट पर वार को लेकर एनडीए ने भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश जी सहित सभी राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपील सभी लोग कर रहे हैं। सभी दल इस प्रक्रिया में सहयोग करें, यही अपेक्षा है, ताकि कोई भी वाजिब वोट जो डिजर्व करता है वो नाम जुड़ने से वंचित न छूटे। अनड्यू या अवांछित कोई मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में किसी भी स्थिति में बचे नहीं, उसका नाम उससे सूची से कट जाए, यही प्रयास हम सबका है। बिहार से बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता है। एसआईआर भी बिहार में हुआ और एसआईआर के बिहार में चुनाव भी हो गया। एक कंप्लेन आपको कहीं दिखाई पड़ा हो एसआईआर में? सारे पार्टी तो थे वहां पर। पूरा चुनाव बिहार में हो गया, एक बूथ पर रिपोलिंग नहीं हुई, एक जगह वायलेंस नहीं हुआ। एसआईआर तो अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने इतना बढ़िया काम किया। अब अगर किसी का नाम गलत है, मर गया है, 2 जगह नाम है, इस देश का नागरिक नहीं है, तो वो कैसे वोट देगा? ये तो एक्सरसाइज पहले ही हो जाना चाहिए था और ये अच्छा मूव है। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने ये काम करके देश को ये दिखाया और कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है, पास्ट में भी एसआईआर होता रहा है। एसआईआर के बहाने राजनीतिक समीकरण बनने और बिगड़ने के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है, इसकी अग्नि परीक्षा असल चुनाव ही है, जब सब कुछ तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।